यदि आपके पास भी दादा परदादा की संपत्ति है, दादा परदादा की ज़मीन है, तो आज आपको ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किसका होगा कानूनी अधिकार। यानी कानूनी अधिकार की बात करेंगे, अगर मान लेते हैं दादा हैं, परदादा हैं, तो इनके पास जो ज़मीन है, पहले की जो पूर्वज की ज़मीन है, अब उस ज़मीन का अगर अधिकार की बात करेंगे तो अब जो है, यानी अब ये अधिकार किसको मिलने वाला है। अब ये नया कानून जो है, ये नया कानून क्या कहता है, ये बात आप जरूर जान लीजिए। नए कानून के तहत अगर ये देखें कि कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता है, यानी अगर जो पैतृक ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, उसको बेचने वाला जो है कौन बेचेगा, कौन नहीं बेचेगा, ये भी जानकारी जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। किसके नाम बनेगा ज़मीन का कागज़, यानी नया कानून के तहत अगर देखा जाए तो अभी ज़मीन का कागज़ जो है, यानी अब वर्तमान में, पहले तो दादा परदादा की ज़मीन है, अब वर्तमान में किसके नाम बनेगा ज़मीन का कागज़, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब ज़मीन का कागज़ में किसका नाम दर्ज होने वाला है और कैसे दर्ज होगा, किस प्रकार से आप दर्ज करा सकते हैं, किसका नाम हटेगा, किसका नाम जुटेगा, ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अब है कि नया कानून के तहत अगर देखा जाए तो हिस्सा नहीं मिलने पर क्या करें, यानी अब जो नया कानून है उसमें अगर आपको हिस्सा अगर नहीं दिया जा रहा है, हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो आपको क्या करना है। अब ये दादा परदादा की ज़मीन है, आप उसमें दावा पेश कर रहे हैं कि मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना शेयर चाहिए, लेकिन परिवार के सदस्य जो है वो आपको देना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए अब वर्तमान में क्या विकल्प है, ये आप जरूर जान लीजिए। आपके पास वर्तमान में क्या अधिकार है, आपके पास आप किस प्रकार से अपना दावा जो है वो कर सकते हैं, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है और सबसे बड़ा समस्या है कि पूर्वज यानी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी किस प्रकार से अपना दावा करेंगे और किस प्रकार से उनका कानूनी अधिकार जो है वो होगा और कैसे वो कानूनी अधिकार से वंचित भी हो सकते हैं, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखें, यदि आपके पास भी दादा परदादा की ज़मीन है, आप कह सकते हैं पैतृक जो एक तरह से ज़मीन है, पैतृक ज़मीन पर जो अधिकार की बात है, तो जो उनके वंशज हैं, यानी कहने का मतलब है अभी वर्तमान में अब जो वंशज हैं, दादा की ज़मीन है, परदादा की ज़मीन है, तो अब वर्तमान में फ़िलहाल जो हैं पिता हैं, चाचा हैं, तो ये सभी जो हैं वर्तमान में उत्तराधिकारी हैं। अब ये कहेंगे, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि चाचा के साथ साथ बुआ भी तो है। देखें, अब जो है वर्तमान में अगर आप कोर्ट से बंटवारा करेंगे, कोर्ट से बंटवारा करने जाएंगे, तो आपको पार्टीशन में जो है अपने बुआ का नाम भी दर्ज कराना होगा, नहीं तो इस तरह के विवाद में आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए कि ये संपत्ति वर्तमान में अगर खतियान को देखा जाए, ज़मीन के रिकॉर्ड को देखा जाए, खाता खतौनी के इन्फॉर्मेशन को देखा जाए, यानी आपके पास जो भी दस्तावेज हैं उस दस्तावेज को देखा जाए, उस डॉक्यूमेंट को देखा जाए, तो इस पे नाम तो दादा का दर्ज है, ये इस पे नाम परदादा का दर्ज है। अब लेकिन इनके वंशज जो हैं, पिता भी हैं, चाचा भी हैं और आपके बुआ भी हैं। तो जब मामला पार्टीशन का होगा, पार्टीशन और सूट में अगर आप जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो अब उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है, अगर जो आपके पिता एक हिस्सेदार हैं, चाचा एक हिस्सेदार हैं, तो बुआ भी एक हिस्सेदार है, पार्टी उनको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो आप जो है गलत करेंगे और कभी भी इस केस का फैसला जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, केस जो है आगे चल के आपका खारिज हो जाएगा। ठीक है, यानी खारिज तो कभी भी हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन आपके वकील के द्वारा अगर केस को खींचा जाएगा और साथ में बाद में आपके जो है एक तरह से, और ये जानकारी हो सकता है आपको नहीं दी जाएगी, बाद में उस केस का निष्कर्ष जो निकलेगा कि आपका केस खारिज हो जाएगा। इसलिए अपने वकील से जाके कंफर्म कर लें क्या इनको पार्टी बनाना है या नहीं बनाना है।
या ऐसा कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसको तैयार करने के बाद आपको इनको पार्टी नहीं बनाना पड़ेगा, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। देखें, जब आप परिवार में पार्टीशन का मामला होता है तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति तो होती नहीं है। जब आपसी सहमति होती नहीं है तो आपस में आप दस्तावेज कैसे बना लेंगे? सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो आप कैसे बनाएंगे? पार्टीशन का मतलब आप कोर्ट से पार्टीशन कर रहे हैं तो आपसी सहमति से तो कर नहीं रहे होंगे। परिवार में विवाद हो गया होगा, किसी संपत्ति के लिए विवाद हो गया होगा, तब आप पार्टीशन कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये जो तरीका है ये आप जरूर जान लीजिए। और अगर आप नहीं जान रहे कि अगर मान लेते हैं आपका केस चल रहा है तो एक बार जाके उनसे, अपने वकील से पूछिए कि आपने जो है हमारी बुआ को, हमारी बहन को पार्टी नहीं बनाया है, क्या ये केस आगे चल के खारिज हो जाएगा? तो ये जो है एक बार उनसे आपको जरूर जानकारी ले लेना चाहिए। तो इन सभी जो लोग हैं सभी का कानूनी अधिकार होगा और सभी का कानूनी तौर पर जो है संपत्ति में हक होगा। अब आगे है बेचने वाली बात। तो आखिर मन में होगा कि कौन बेच सकता है? देखें, कोई भी बेच सकता है। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके दादा परदादा की जमीन है। अब ये वर्तमान में ये मान लेते हैं पिता हैं, चाचा हैं, है ना, साथ में बुआ है, सभी हिस्सेदार हैं। बेचने को जो है चाचा के जो बच्चे हैं वो भी बेच सकते हैं, चाचा भी बेच सकते हैं, पिता के जो बेटे हैं, बेटी है, वो भी बेच सकते हैं। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि आपके बुआ के जो बच्चे हैं वो भी उस संपत्ति को बेच सकते हैं। और जब बेच देंगे तो आप उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि ये आपकी संपत्ति पैतृक है। तो आपके मन में सवाल होगा, क्या पैतृक संपत्ति को ऐसे अगर कोई बेच दे तो क्या उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है? बहुत सारे उपाय हैं और वो जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है और वो हम पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो है अगर यहाँ पर बेचने की बात है तो जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, पिता के बेटे हैं, चाचा के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे हैं, सभी को ये अधिकार है, बेचने का अधिकार है। और अगर उनको बेचने का अधिकार है तो आप उस पर जो है रोक नहीं लगा पाएंगे, वो संपत्ति जो है जाकर बेच देंगे। इसलिए आज भी आपकी ये संपत्ति आपके दादा के नाम से है, आपके परदादा के नाम से है। अगर आपके ये दादा परदादा हैं तो ये जो है आपके पिता से भी जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, आपके चाचा से भी जुड़े हुए हैं, चाचा के बच्चे से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी पूर्वज हैं, और आपके जो बुआ हैं उनके बच्चे हैं, उनके भी ये पूर्वज हैं। इसलिए कानूनी तौर पर जो है उस परिवार में जो बुआ है वो तो उत्तराधिकारी है। तो इसलिए ये समझना और जानना भी बेहद जरूरी है। अब है किसके नाम बनेगा कागज? देखें, कागज वर्तमान में तो घर का जो गार्जियन है, अब कोई फाइट कर रहा है तो वो तो अधिकार प्राप्त कर लेगा, लेकिन वर्तमान में अब गार्जियन मान लेते हैं पिता हैं और वो चाचा हैं, वो अपने सहमति से, देखें पहली बात ये हो सकती है कि कागज अगर सहमति से बनाया जा रहा है तो उस केस में मान लेते हैं जो उनके बुआ हैं उनसे जो है एनओसी प्राप्त कर लिया जाएगा, नो ऑब्जेक्शन। तो अब ये पिता और चाचा जो आपके हैं वो आपस में कागजात अपने नाम पर बनवा लेंगे। लेकिन अगर वो एनओसी देने से इनकार करते हैं, किसी प्रकार का सपोर्ट करने से इनकार करते हैं, तो ये कागजात पिता चाचा के साथ साथ बुआ का भी नाम दर्ज हो जाएगा। बहुत सारे आप प्रॉपर्टी ऐसे देखे होंगे जिसमें उनका जो एक तरह से म्यूटेशन का नकल है, सीधी सी बात आप ऐसे देख सकते हैं। म्यूटेशन का अगर आप नकल देखेंगे, ठीक है, और म्यूटेशन जो पैतृक संपत्ति का म्यूटेशन कराया गया है, दाखिल खारिज कराया गया है, उसमें तीनों का नाम दर्ज हो गया है। तो इसलिए जो है इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में जब भी संपत्ति पर दावा करने की बात होगी तो सभी इस संपत्ति के हकदार होंगे। तो ये यहाँ पर जो है पूरा प्रक्रिया है। और रही बात, अब यहाँ पर कोई ऐसा कह रहा है कि मन में सवाल है कि मुझे शेयर नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, नहीं मिलता है तो एक ही उपाय है, वो है कोर्ट का सहारा।
आप मान लेते हैं कि अगर आपको नहीं मिलता है और अगर इसका उपाय आप ढूंढ रहे हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे एक तरह जहां आपको मिलना ही मिलना है वो है कोर्ट के द्वारा। यानी आप सिविल सूट में जाएंगे, बिल्कुल आपको जो आपका जो अधिकार है उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और सवाल ये उठता है कि इसके अलावा कोई विकल्प है? देखें, विकल्प है बिल्कुल। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप ग्राम पंचायत बुला सकते हैं, उसमें अपने हक की बात कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का फैसला अगर मान लेते हैं आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो आप उसको नामंजूर भी कर सकते हैं, कोई वहाँ दबाव तो है नहीं। फैसला किया गया, आप एक्सेप्ट कीजिए नहीं कीजिए। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो मानना पड़ेगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आगे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये पूरा तरीका है, ये पूरा प्रक्रिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।